students, in previous video we have studied about combustion. That was the first part of chapter 6. Okay, and today we will study about flame. Okay, this is the second part of chapter 6. Okay, flame. So you know very well what is the flame. कोई भी चीज़ जो बर्न होती है तो उससे जो आग निकलती है ना, आप उसको आग बोलते हो नॉर्मली, तो वो फ्लेम होती है. ठीक है. सो ऑब्जर्व एन LPG flame. कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम? So color of the LPG flame is blue. Okay, LPG means liquid petroleum gas. Okay, what is the color of a candle flame? What is the color of a candle flame? Generally you will give answer yellow. Okay, but yellow is not in candle flame. 3 zones होते हैं. In further we will discuss. Okay, so recall your experience of burning a magnesium ribbon in class 7th. Okay, we have discussed about burning of magnesium ribbon. Okay, when magnesium burns in the presence of oxygen, it gives magnesium oxide. Okay, if you do not have experience of burning the remaining items, okay, this is the table 6.2. okay, here is table given and here many things are given. You will write here if flame produce, you will write forms flame. Okay, you will write, you will tick here. And if flame will not produce, you will tick here, does not form flame. Okay, so first is कैंडल. सो जब आप कैंडल को बर्न करोगे तो फ्लेम प्रोड्यूस होगी. सो यू विल टेक हियर. मैग्नीशियम फ्लेम प्रोड्यूस होगी, टेक हियर. कैम्फर, टेक हियर. ओके, कैम्फर मीन्स कपूर. केरोसिन स्टोव, यस, फ्लेम प्रोड्यूस होगी. चारकोल डज नॉट प्रोड्यूस फ्लेम, इट गिव्स ओनली अ हीट. ओके, सो यू विल टेक हियर डज नॉट फॉर्म फ्लेम. See in figure 6.8 colors of a candle flame and flame of a kitchen stove. This is yellow flame and this is blue flame. Okay, and see flame of a kerosene lamp, candle, and this is Bunsen burner. Yellow flame. Okay, and flame of Bunsen burner is blue color. Okay, so now structure of a flame. Okay, see this activity 6.5. okay, light a candle, hold a 4 to 5 centimeter long thin glass tube with a pair of tongs and introduce its one end in the dark zone of a non-flickering candle flame. Non-flickering means जहाँ पे जो कैंडल की फ्लेम है वो ना हिल रही हो. ठीक है. सो आपको क्या करना है, एक कैंडल है उसको जलाना है और उसके पास क्या ले जाना है, आपको 4 to 5 सेंटीमीटर एक ऐसी ग्लास ट्यूब ले जाना है. ठीक है, और उसको आपको किससे पकड़ना है, टोंग से. इसको टोंग बोला जाता है जिससे इसको ग्लास की रॉड को पकड़ा हुआ है. ठीक है, और कहाँ पे ले जाना है, नॉन फ्लिकरिंग जो जोन है इसका कैंडल का, ठीक है, डार्क जोन, वहाँ पे ले जाना है बीच में. ब्रिंग अ लाइटेड मैच स्टिक नियर द अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब. अब ये जो ग्लास ट्यूब है उसके एक एंड पे आपको मैच स्टिक ले जाना है, बर्न करके मैच स्टिक ले जाना है. ठीक है. Do you see a flame caught at this end of the glass tube after a while? क्या कुछ देर के बाद आपको इस एंड पे, ठीक है, कोई फ्लेम दिखती है कि जो ग्लास ट्यूब है कोई फ्लेम पकड़ ले. ठीक है, आग पकड़ ले वो. एंड ऑफ अ ग्लास ट्यूब आफ्टर अ while. If so, what is it that produces a flame? Notice that the wax near the heated wick melts quickly. अब इसमें हम क्या देखेंगे, यदि इस एंड पे फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, तो क्या है कि जो फ्लेम प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक, और यहाँ पे हम देखें एक चीज हम और ध्यान से देखेंगे, ये जो वैक्स का जो विक के पास का एरिया है, विक मीन्स ये जो होता है कैंडल, उसके धागे को बोला जाता है. तो हमने क्या किया है कि ये धागा जल रहा है, विक इसका जल रहा है. ठीक है, तो या क्या है, यहाँ पे हीट ज्यादा है और यहाँ हीट ज्यादा है, जिसके कारण ये जो वैक्स है, ठीक है, जो कैंडल की वैक्स है उसको हीट ज्यादा मिल रही है और यहाँ से वो क्या हो रही है, मेल्ट जल्दी जल्दी हो रही है. ठीक है, और यहाँ पे जो फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है कि नहीं हो रही है, तो यहाँ पे यदि आप इसको बर्न करोगे तो यहाँ पे फ्लेम प्रोड्यूस नहीं हो रही है.
ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ से उसको हीट कम मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग, ग्लास के रॉड के अकॉर्डिंग यहाँ पे उसको हीट कम मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट, द सब्सटेंसेस विच वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव फ्लेम्स। फॉर एग्जाम्पल, केरोसिन ऑयल एंड मोल्टेन वैक्स rise through the wick and are vaporized during burning and form flames. Okay, वो सब्सटेंस जो जब हम जिनको बर्न करते हैं वो वेपराइज होते हैं, उनसे फ्लेम प्रोड्यूस होगी। ओके, जब सपोज मान लो ये जो वैक्स है, ठीक है, इसको जब हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो ये मेल्ट होती है और वेपर फॉर्म में ये चेंज होती है। ठीक है, इसके अंदर भी जो भी लिक्विड मटेरियल रहता है वो सॉलिड फॉर्म में रहता है, वो क्या होगा, वो वेपर होगा, इसलिए क्या होगी, फ्लेम प्रोड्यूस करेगी। जैसे कि केरोसिन ऑयल, वो भी वेपोराइज होगा। ठीक है, इसलिए फ्लेम प्रोड्यूस करता है। मोल्टेन वैक्स राइज थ्रू द विक एंड आर वेपोराइज्ड ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म फ्लेम्स। अभी जो विक है जलता है, जिसके कारण जो वैक्स है वो क्या होती है, मेल्ट होती है और फ्लेम प्रोड्यूस करती है। चारकोल ऑन द अदर हैंड डज नॉट वेपोराइज एंड सो डज नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम। चारकोल जो होता है, जो लकड़ी का कोयला होता है ना, उसको बोलते हैं चारकोल। तो हम उसको क्या करेंगे, यदि हम उसको जलाते भी है तो वो वेपोराइज तो होता नहीं है, और वो वेपोराइज होगा नहीं, इसलिए वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता है। ओके, इन एक्टिविटी 6.5 कुड द वेपर ऑफ वैक्स कमिंग आउट ऑफ द ग्लास ट्यूब बी द कॉज ऑफ द फ्लेम प्रोड्यूस। Could the vapor of a wax coming out of the glass tube be the cause of the flame produce? Yes. यहाँ पे जो कैंडल है वो क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है, और मेल्ट हो रही है तो वेपर प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए उससे फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है कैंडल से। ठीक है, अब यहाँ पे जो कैंडल है वो मेल्ट होने के बाद वेपर प्रोड्यूस कर रही है। ये वेपर ग्लास ट्यूब के इस एंड से दूसरे एंड पे पास हो रही है, यहाँ तक वेपर आ रही है, और जब आप मैच स्टिक यहाँ पे ले जा रहे हो तो यहाँ पे फ्लेम इसकी ग्लास ट्यूब की नहीं निकलती है, फ्लेम किसकी निकलती है, जो वेपर यहाँ पे आ रही है कैंडल की, इस कारण यहाँ पे फ्लेम प्रोड्यूस होती है, आपको दिखाई देगी। ठीक है, देन when the candle flame is steady, introduce a clean glass plate or slide into the luminous zone of the flame. luminous zone means जो जोन जल रहा है, ठीक है, जो चमक रहा है जोन, उसको बोला जाता है luminous। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप कैंडल को सीधा रखेंगे, स्टीडी रखेंगे, सीधा रखेंगे, और उसके ऊपर ग्लास प्लेट, नहीं तो फिर ऐसे ग्लास की स्लाइड आती है, उसको हम रख देंगे। ठीक है, और ल्यूमिनस जोन वाले जो जोन जल रहा है ये ऊपर वाला, उसके ऊपर हम रखेंगे। ठीक, होल्ड इट देयर विथ अ पेयर ऑफ टोंग फॉर अबाउट 10 सेकेंड, ओनली 10 सेकेंड्स के लिए हम रखेंगे, और टोंग से पकड़ के हम ग्लास लाइट को कैंडल के ऊपर रखेंगे। देन रिमूव इट, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, फिर हम उसको हटा लेंगे। तो हम ऑब्जर्व क्या करेंगे, 10 सेकेंड के बाद यहाँ पे ब्लैक कलर का बन जाता है, ब्लैक कलर यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, तो वो ब्लैक कलर क्या होता है, कार्बन होता है। ठीक है, अ सर्कुलर ब्लैकिश रिंग इज फॉर्म्ड ऑन द ग्लास प्लेट और स्लाइड, ये ब्लैकिश रिंग बन जाती है। ठीक है, ल्यूमिनस जोन के ऊपर रखने पे ग्लास लाइट को। इट इंडिकेट्स द डिपोजिशन ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम। जो ल्यूमिनस जोन होता है कैंडल का, ठीक है, वहां से क्या प्रोड्यूस होते हैं, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, मीन्स कार्बन के वो पार्टिकल्स जो नहीं जलते हैं। ठीक है, वो प्रोड्यूस होते हैं, और जो नहीं, इसीलिए यहाँ पे जो ब्लैक कलर का कार्बन है वो क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। क्लियर, होल्ड अ थिन लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ फ्लेम फॉर अबाउट 30 सेकेंड। ठीक है, अब जो नॉन ल्यूमिनस जोन है, नॉन ल्यूमिनस जो जोन है ऊपर, ठीक है, जो नहीं जल रहा है कैंडल का, वो वाले जोन में यदि हम रखते हैं कॉपर के वायर को, ठीक है, तब क्या होगा, ओनली कितने सेकंड्स के लिए रखना है, 30 सेकंड्स के लिए। नोटिस दैट द पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट्स रेड हॉट। ठीक है, और नॉन ल्यूमिनस जोन में ही हमने रखा था ग्लास के रॉड को, लेकिन ये एकदम क्या हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है, एकदम रेड कलर के। नोटिस, ठीक है, of the flame has a does it indicate that the non-luminous zone of the flame has a high temperature? So जो कैंडल रहता है उसका जो सबसे ऊपर का जो नॉन ल्यूमिनस जोन रहता है, आउटर वाला जोन, वो सबसे हॉटेस्ट पार्ट रहता है, यहाँ का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हाई होता है। ओके, इन फैक्ट दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज द हॉटेस्ट पार्ट, दैट्स वाई दिस आउटर पार्ट ऑफ द कैंडल इज नोन एज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द
candle. Okay, then see the different zone of candle flame. Okay, this is the innermost zone of unburnt wax. यहाँ पे जो wax है वो burn नहीं हो रही है, ठीक है, यहाँ पे वेपर फॉर्म हो रही है, वेपर, ठीक है। ये क्या है, ब्लैक कलर, यहाँ पे जो विक है इसका। ओके, सो ये क्या है, लीस्ट हॉट है, ये वाला जो पार्ट है इनर मोस्ट जोन जो है वो क्या है, लीस्ट हॉट, मीन सबसे गर्म। यहाँ से आप ऐसे ऐसे फिंगर भी निकाल सकते हो, कोई कैंडल को जलाओ, बीच से ऐसे फिंगर निकालोगे, आपको गर्म महसूस नहीं होगा। अब ये वाला जो जोन है, जो आपको येलो कलर का जोन दिख रहा है, ये क्या होता है, मिडिल जोन होता है। दिस इज द मिडिल जोन ऑफ पार्शियल कंबशन। अब यहाँ पे पार्शियल कंबशन हो रहा है, यहाँ पे कैंडल जल रही है, ठीक है। और ये कौन सा कलर का रहेगा, येलो कलर का। दिस इज मॉडरेटली हॉट, मीन्स लीस्ट हॉट, इस सबसे कम हॉट है, उससे ज्यादा फिर मॉडरेटली हॉट, मीन्स थोड़ा मीडियम में हॉट रहेगा ये पार्ट, ठीक है। देन हॉटेस्ट पार्ट, आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन, यहाँ पे सब कंप्लीट कंबशन हो रहा है, ठीक है। ब्लू कलर की फ्लेम निकलती है, आप यदि गौर से देखोगे तो यहाँ पे ब्लू कलर की फ्लेम दिख रही है आपको, ठीक है। ये सबसे ज्यादा हॉटेस्ट वाला पार्ट होता है कैंडल का, आउटर जोन होता है जो कैंडल का, वो सबसे ज्यादा हॉटेस्ट वाला एरिया होता है। ओके, सो सबसे ज्यादा हॉटेस्ट वाला एरिया क्या है कैंडल का, आउटर जोन, ठीक है। Then goldsmith blow the outermost zone of a flame with a metallic blowpipe for melting gold and silver. Okay, ये goldsmith हैं, उन्होंने क्या किया था कि जो कैंडल की जो आउटर मोस्ट जोन होती है ना, उसकी फ्लेम को क्या किया था, ब्लो किया था, ठीक है। एक मेटल की उन्होंने पाइप ली, ये कैंडल है, इस आउटर वाला जो आउटर मोस्ट वाला जो पार्ट है उसको क्या किया, यहाँ से फूक मारा पाइप से, तो उसको क्या किया, ब्लो किया, किसको मेल्ट करने के लिए, गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करने के लिए, ठीक है। गोल्ड स्मिथ ने क्या किया, एक पाइप ली, ठीक है, मेटल की पाइप ली, वहां से उन्होंने ब्लो किया, एयर ब्लो किया, तो कैंडल यहाँ जो जल रही है आउटर मोस्ट वाले पार्ट, यहाँ से हीट उस सिल्वर के पास होती है। अब सबसे ये हॉटेस्ट वाला एरिया है, इसलिए सिल्वर और जो गोल्ड है वो मेल्ट हो जाते हैं। व्हाट इज अ फ्यूल? Okay, see here, you will understand from here what is a fuel. Sources of heat, energy for domestic and industrial purposes are mainly wood, charcoal, petrol, kerosene, etc. These substances are called फ्यूल। मीन्स डोमेस्टिक मीन्स घरेलू यूज़ के लिए, और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए जो हम एनर्जी का जो हमारा सोर्स होता है वो क्या क्या यूज़ किया जाता है, वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सारी चीज़ें यूज की जाती हैं, इनसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इन्हीं सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं हम, फ्यूल्स। क्या बोलेंगे, फ्यूल्स। वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन, दे आर कॉल्ड फ्यूल्स। ओके, बिकॉज दे गिव energy, they produce energy. So see the good characters of good fuel. Okay, a good fuel is one which readily available, means easily available हो जाए, it is a cheap, सस्ता हो, ज़्यादा कॉस्टली ना हो, it burns easily in air at a moderate rate, एयर में वो easily जलता रहे, produces a large amount of heat, हीट ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करे तभी उससे वर्क हो पाएगा। हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करा मीन्स एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है और वो ज़्यादा अमाउंट में हम उससे वर्क कर पाएंगे। इट डू नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस, और उसके जलने से कोई भी अनडिजायरेबल सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। जैसे कि जो वुड है, लकड़ी जलती है, जलने के बाद उससे कोयला निकलता है, तो वो गुड फ्यूल्स में नहीं आता है, लेकिन एलपीजी जो है वो गुड फ्यूल्स में आएगा। क्यों? क्योंकि उसके जलने के बाद कुछ भी सब्सटेंस, अनडिजायरेबल सब्सटेंस नहीं बचता है, ना वो धुआं छोड़ती है, ना वो पॉल्यूशन क्रिएट करती है। तो जो एलपीजी है वो किस में आती है, गुड फ्यूल में आती है, ठीक है। लेकिन जो वुड है, कोल है, चारकोल है, ये किस में आते हैं, ये बैड फ्यूल में आते हैं, बिकॉज जब ये बर्न होते हैं तो इनसे पॉइजनस गैसें भी रिलीज होती हैं और इनसे जो कोल है वो भी निकलता है, ठीक है, वुड का चारकोल वो भी निकलता है। See, there is probably no fuel that could be considered as an ideal fuel. कोई भी ideal fuel नहीं है, कुछ न कुछ उसमें means कमी है। Okay, we should look for a fuel which fulfills most of the requirement for a particular
यूज, हमें कैसा फ्यूल मीन्स यूज करना चाहिए ताकि वो हमारी जो पर्टिकुलर जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको मीन्स उसको पूरा कर सके और उससे कम से कम पॉल्यूशन हो। फ्यूल्स डिफर इन देयर कॉस्ट, सम फ्यूल्स आर चीपर देन अदर्स। यस, जो फ्यूल्स का कॉस्ट है वो क्या होता है, एक दूसरे से अलग होता है। जैसे कि वुड है उसका कॉस्ट कम होगा, एलपीजी का थोड़ा उससे ज़्यादा है, ठीक है, एलपीजी से कम थोड़ा सा कोल का है। सो एक दूसरे से रेट में क्या होते हैं, डिफरेंस होता है, रेट में डिफरेंस होता है इनके। मेक अ लिस्ट ऑफ फ्यूल्स familiar to you, group them as solid, liquid and gaseous fuels, ठीक है। Here see the table 6.3 types of fuels, okay। Here solid fuels, liquid fuels and gaseous fuels. Solid fuel, for example, coal, okay, and the second example you can write here charcoal. Third example you can write here wood, okay। Then liquid fuels, kerosene oil, and you can write here petrol and diesel, okay। And gaseous fuels, natural gas, LPG and CNG, liquid petroleum gas and compressed natural gas, okay। So right here here charcoal and wood, here diesel and here petrol, okay। CNG, compressed natural gas, and LPG, liquid petroleum gas, okay। So next is fuel efficiency. What is fuel efficiency? कोई भी फ्यूल आप जान गए हैं, जो भी एनर्जी का सोर्स होता है हम उसको क्या बोलते हैं, फ्यूल। लाइक वुड, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, एलपीजी, सीएनजी, दे आर फ्यूल, ओके। सो फ्यूल इफिशियंसी, कोई भी फ्यूल जिससे ज्यादा एनर्जी हमें मिलती है उसको बोला जाता है इफिशियंसी, ओके। क्या बोला जाता है, इफिशियंसी। मीन्स कोई भी फ्यूल जब हम उसको केमिकल एनर्जी का यूज करके जो उससे वर्क प्रोड्यूस हो रहा है, जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है, उसको बोला जाता है फ्यूल इफिशियंसी। तो जो फ्यूल जितना ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जितना ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा उसकी इफिशियंसी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। Suppose you were asked to boil or give quantity of water using cow dung, coal and LPG as fuel. Which fuel would you prefer? यदि हमें वाटर बॉयल करने को दिया गया है, ठीक है, अब तो और हमें क्या दिया गया है, फ्यूल क्या दिया गया है, काउ डंग, कोल एंड एलपीजी दिया गया है, तो हम कौन सा चूज करेंगे, तो ऑब्वियसली हम कौन सा चूज करेंगे, एलपीजी, बिकॉज इसकी जो एफिशिएंसी होती है एज कंपैरिजन टू काउ डंग एंड कोल के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, ये ज्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और इसका जो क्वांटिटी है, कम क्वांटिटी और ज्यादा एनर्जी, वो फ्यूल होता है, अच्छा होता है, ठीक है। विच फ्यूल वुड यू प्रिफर? वी विल प्रिफर एलपीजी बिकॉज इट्स फ्यूल एफिशिएंसी इज गुड एज कंपेरिजन टू काउ डंग एंड एलपीजी, ओके। गिव योर रीजन, वी हैव गिवन रीजन, ओके। यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, डू दीज थ्री फ्यूल्स प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट? नो, they will not produce the same amount of heat. They produce different amount of heat. The amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of a fuel is called its calorific value. This is very important point. The amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of a fuel is called a calorific value. Means आप कोई भी 1 kg फ्यूल ले रहे हो, 1 kg कोयला ले रहे हो या 1 kg चारकोल ले रहे हो, 1 kg के मीन्स आप केरोसिन ले रहे हो 1 kg। सो 1 kg किसी भी फ्यूल को उसके कंप्लीट कंबशन से, मीन्स उसके कंप्लीट जलने से जिस अमाउंट, जो एनर्जी का अमाउंट प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू। मीन्स 1 kg फ्यूल के कंप्लीट कंबशन से जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे बोला जाता है calorific value. The calorific value of a fuel is expressed in a unit called kilojoule per kg. Okay, unit of calorific value is kilojoule per kg. In short, you will write kilojoule per kg. Okay,
This is the unit of calorific value. Then see the table 6.4 calorific value of different fuels. Okay, इस टेबल से आप समझ जाओगे किसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है और कौन सा अच्छा फ्यूल है. काउ डंग केक, इट्स कैलोरीफिक वैल्यू इज 6,000 to 8,000. wood 17,000 to 22,000. okay, 17,000 to 22,000. so इसमें ये दोनों, यदि हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो किसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है? वुड की. सो वुड जो है वो काउ डंग के कंपैरिजन में गुड सोर्स है, गुड फ्यूल है. ठीक है. कोल 25,000 to 33,000. पेट्रोल 45,000. केरोसिन 45,000. डीजल 45,000. मीथेन 50,000. CNG 50,000. LPG 55,000. बायोगैस 35,000 to 40,000. हाइड्रोजन 1,50,000. okay, 1,50,000. सो इन सभी में सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है? हाइड्रोजन. ओके, 1,50,000. इट्स कैलोरीफिक वैल्यू इज वेरी हाई. इट इज अ गुड सोर्स ऑफ फ्यूल. ओके, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी. ओके. LPG 55,000. okay, 55,000 which we use in our home for cooking food. okay, then CNG, methane. okay, after them diesel, kerosene and petrol. ओके, सो सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू जिसकी होती है वही सबसे अच्छा फ्यूल होता है. उसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो सबसे अच्छी होती है, वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करता है. तो इसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी कौन प्रोड्यूस कर रहा है? हाइड्रोजन. ओके, देन बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स. कोई भी फ्यूल, अब कोई भी आइडियल फ्यूल तो है नहीं. अब हम किसी भी फ्यूल को बर्न कर रहे हैं तो कुछ उससे हार्मफुल प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं. ओके, सो फर्स्ट कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स. कोई भी आप कार्बन फ्यूल बर्न कर रहे हो, कार्बन, दैट द सिंबल ऑफ कार्बन इज C. ओके, ये वुड, कोल, पेट्रोलियम में ये सब में क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन प्रेजेंट होता है. और जब हम बर्न करते हैं तो वो कार्बन जो बर्न नहीं होता है वो क्या रिलीज करता है? कार्बन पार्टिकल. वो जो ब्लैक कलर देखते हो ना, वुड को जलाओगे तो भी ब्लैक धुआं निकलता है, कोल को जलाओगे तो भी ब्लैक स्मोक निकलेगा, पेट्रोलियम तो भी ब्लैक कलर का धुआं निकलता है, आपने गाड़ियों में देखा होगा. तो ये कार्बन पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है. दीज फाइन पार्टिकल्स आर डेंजरस पॉल्यूटेंट कॉजिंग रेस्पिरेटरी डिसीज सच एज अस्थमा. अब ये कार्बन पार्टिकल्स एयर में मिलते हैं और एयर में हम क्या करते हैं? ब्रीथिंग करते हैं और ये एयर के थ्रू हमारे बॉडी में जाते हैं, लंग्स में जाते हैं और रेस्पिरेटरी डिसीज कॉज करते हैं लाइक अस्थमा. Then incomplete combustion of these fuels gives carbon monoxide. The symbol of carbon monoxide is this. Okay, carbon monoxide. Both are in capital. Okay. It is a very poisonous gas. It is dangerous to burn coal in a closed room. The carbon monoxide gas produced can kill persons sleeping in that room. Okay. Incomplete combustion. Okay. जैसे कोल है उसका इनकम्प्लीट कंबशन होता है, उसका कंप्लीट कंबशन नहीं होता है, तभी वो कोयला बचता है. ठीक है. सो इसका जिसका इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस. अब कई आपने केसेस सुने होंगे, यदि कोई रूम में कोई पर्सन सिगड़ी जला के जिसमें कोयला भरा हुआ है वो सो जाता है और कोई भी विंडो ओपन नहीं है, विंडो क्या है? क्लोज है, मीन्स यहाँ से एयर बाहर नहीं जा रही है. अब वो उसको सो गया, मीन्स जो पर्सन है वो सो गया रूम के अंदर. अब ये सिगड़ी रात भर जल रही है, कोल से जो जल रहा है तो मीन्स उसका इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, टोटल वो नहीं जलता है. तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कंटिन्यूस से प्रोड्यूस हो रही है. ठीक, अब वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकलने के लिए स्पेस नहीं है क्योंकि विंडो क्लोज है. तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रूम में उसका अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो पर्सन उसी में ब्रीथिंग करता रहेगा और उसकी डेथ हो जाती है. ओके, सो
combustion of most fuels releases carbon dioxide in the environment. जो फ्यूल्स होते हैं उनके कंबशन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है. इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज बिलीव्ड टू cause global warming. Global warming means rise in temperature in atmosphere or in environment. means environment में या atmosphere में temperature का increase होना, उसी को क्या बोला जाता है, global warming. और ये temperature किस गैस के कारण, mainly कौन सी गैस responsible है? So carbon dioxide gas is responsible for global warming. Many other gases are also involved, but main gas is carbon dioxide gas. Okay, so यदि carbon dioxide gas का concentration मीन्स अमाउंट यदि एनवायरमेंट में बढ़ रहा है तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, उसी को बोला जाता है ग्लोबल वार्मिंग. एंड ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही क्या होता है, जो ग्लेशियर्स हैं उनमें आइस जो प्रेजेंट है, जो आइस प्रेजेंट है ग्लेशियर्स में, वो आइस मेल्ट हो रही है और जो सी का लेवल है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. अब आइस मेल्ट होगी तो वो वाटर में चेंज होगी और सी में इसीलिए जो लेवल है वाटर का वो क्या हो रहा है, कंटिन्यू बढ़ रहा है. और सी के पास जो कोस्टल एरिया है, मतलब जो तट वाला एरिया है, सी का किनारे का जो एरिया है, तट वाला एरिया, वो क्या हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, वाटर लेवल कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है. वहां पे जो हाउस वगैरह है वो डूबते जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि यदि वाटर लेवल बढ़ेगा तो फ्लड आएगी, मीन्स बाढ़ आएगी. ठीक है. सो नेक्स्ट इज फोर्थ, बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड गैस. ओके, burning of coal and diesel releases sulfur dioxide gas. Formula of sulfur dioxide gas is SO2. Okay, di means 2. Okay, di को हम बोलते हैं 2. तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है कोल और डीजल के बर्न होने से. इट इज एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस. मोरओवर पेट्रोल इंजन्स गिव ऑफ गैसियस ऑक्साइड्स ऑफ nitrogen. Gaseous oxides of nitrogen means NO2, NO3, N2O4, like this. NO2 means nitrogen dioxide, NO3 means nitrogen trioxide. Okay, so जो भी पेट्रोल इंजन्स हैं जिसमें पेट्रोल यूज होता है, तो उससे जो गैसियस मीन्स जो गैसेस निकलती हैं वो कौन सी रहेंगी, नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स रहती हैं. और ऑक्साइड सल्फर के भी ऑक्साइड मीन्स नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड वो रिलीज करता है. ठीक है. अब यहाँ पे देखो, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजॉल्व इन रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड्स. अब नाइट्रोजन देखो, जब रेनिंग होती है तो ये सल्फर जो सल्फर है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वो क्या है, एयर में प्रेजेंट है. जब रेनिंग होगी तो क्या होगा, वाटर गिरेगा और ये गैसेस के कांटेक्ट में आएगा, मतलब जो गैसेस है वाटर के साथ रिएक्ट करेंगी और वो क्या फिर बना लेती हैं, एसिड्स. दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. Okay, when sulfur dioxide gas reacts with water, it will form sulfuric acid. Like this, when nitrogen dioxide reacts with water, okay, raining season के time, it will form nitric acid HNO3. Okay, nitric acid. These are acid. इसी को हम क्या बोलते हैं, acid rain. So oxides of sulfur and nitrogen are responsible for acid rain. It is very harmful for crops, buildings and soil. जो आपने ताजमहल की बिल्डिंग देखी है उसका कलर अब ब्राउन होता जा रहा है, येलोइश होता जा रहा है. उसका रीजन यही है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एसिड रेन होती है, तो मेनली ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस वहाँ ज्यादा प्रेजेंट है और वो क्या फॉर्म कर लेती है, सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करती है, जो कि रेनिंग के टाइम पे पूरा ताजमहल की बिल्डिंग के ऊपर पड़ता है और उसका कलर चेंज हो रहा है. मीन्स हम कह सकते हैं उसका कोरोजन हो रहा है, कोरोजन. ओके. Then the use of diesel and petrol as fuels in automobiles is being replaced by CNG. ओके. अब डीजल एंड पेट्रोल का जो ऑटोमोबाइल में यूज हो रहा है उसकी जगह हम सीएनजी का यूज कर सकते हैं, बिकॉज सीएनजी प्रोड्यूसेस द हार्मफुल प्रोडक्ट्स इन वेरी स्मॉल अमाउंट एज कंपैरिजन टू डीजल एंड पेट्रोल. सीएनजी जो होता है बहुत ही कम अमाउंट में हार्मफुल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है, हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करता है, क्योंकि ये जो है
डीजल और पेट्रोल ही ज़्यादा अमाउंट में हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, बट सीएनजी उतने अमाउंट में नहीं प्रोड्यूस करता है, क्योंकि सीएनजी क्या है, एक क्लीनर फ्यूल है। क्या है? एक क्लीनर फ्यूल। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो भी गैसेस फ्यूल हम यूज़ करते हैं उससे जो गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं, तो उनके क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं हमारे इन्वायरमेंट में, हमारी हेल्थ के ऊपर। ओके, सो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा।